ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिजाइन ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, तो अब थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं हमारे फ्लैंज पे, कैसे डिजाइन करना है। तो फ्लैंज डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले डिजाइन शाफ्ट करेंगे हम। ठीक है, शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, उसके बाद फ्लैंज को डिजाइन करना है हमें, उसके बाद की को डिजाइन करना है और नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें डिजाइन करने हैं उसके लिए। ठीक है, थ्योरी में हमने पढ़ा था ये कि फ्लैंज के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो फॉर्मूला जो हमने थ्योरी में पढ़ लिए, तो हम उनको यूज करके अपना फ्लैंज को डिजाइन कपलिंग में हम कपलिंग के लिए डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिजाइन अ फ्लैंज कपलिंग फॉर अ माइल्ड स्टील, कहते हैं माइल्ड स्टील की फ्लैंज कपलिंग है। पावर दी हुई है 90 किलोवाट, जो रोटेट हो रही है, शाफ्ट कहता है 250 आरपीएम पे रोटेट हो रही है। Allowable shear stress for the mild steel is 40 megapascal, for a cast iron 14 megapascal and the bolt material 30 megapascal। अलग अलग shear stress की वैल्यू दे रखी है, कहता अलाउेबल फॉर माइल्ड स्टील की शाफ्ट होगी तो उसके लिए कितना दिया 40 मेगापास्कल। जो अपनी कास्टिंग अपना वो होगी, अपनी कपलिंग होगी, ठीक, फ्लैंज होगा वो किस मटेरियल का होगा, कहता फ्लैंज कास्ट आयरन का होगा, तो उसके लिए shear stress कितना दिया 40 मेगापास्कल दिया हुआ है। ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। नट एंड बोल्ट्स, ठीक है, फॉर नट एंड बोल्ट्स के लिए 30 मेगापास्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो बनी है हमारी, ये अलग अलग मटेरियल की बनी है, इसके कारण इसकी shear stress की वैल्यू भी अलग अलग है। अब हमें ये करना है इस न्यूमेरिकल में, उसकी वैल्यू को चेक करना है, जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू करेंगे अपनी। ठीक है, कि ये वैल्यू से कम ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर हमारी जो गिवन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा आएगी गिवन वैल्यू से, तो हम कहेंगे उसमें फेलियर है। फ्लैंज में फेलियर हो सकता है, बोल्ट में फेलियर हो सकता है, ठीक है, शाफ्ट में फेलियर हो सकता है। अगर वो हमारी वैल्यू कम आती है उससे, तो हम कहेंगे जो हमारा ये फ्लैंज है ये सेफ है, ज्वाइंट जो हमारा सेफ है कहता। ठीक है, तो उसके डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले हमें गिवन लिखेंगे, हम गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, पावर गिवन है, पावर कितनी दी हुई है 90 किलोवाट, तो किलोवाट। ठीक है, स्पीड दी हुई है उसकी, कहता है एन कितना रोटेट आरपीएम दिया हुआ है, 250 आरपीएम दिया, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है हमें। तो जो पावर को हमने 90 किलो हटा दिया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 90 इंटू 10⁻³ वॉट बन गया। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड दी हुई है 250 आरपीएम। shear stress तीनों दिए हुए हैं, shear stress फॉर माइल्ड स्टील जो शाफ्ट के लिए दिया हुआ है, टाउ कितना दिया हुआ 40 मेगापास्कल, टाउ कास्ट आयरन के लिए दिया हुआ 14 मेगापास्कल एंड टाउ बोल्ट्स के लिए दिया हुआ है 30 मेगापास्कल। ये तीनों वैल्यूज अलग अलग दी हुई। जो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, पावर का जो फार्मूला होता है 2πn/T एवरेज बाय 60 होता है। कल भी हम इसकी बात कर रहे थे कि जो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या है हमारे पास 2πn। ठीक है, पावर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास 2πn/60। ठीक है, इनटू टॉर्क, टी भी होता है 2πn/T/60। तो यहां से टी के लिए बन गया हमारा फार्मूला, टी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें 60 को उसके मल्टीप्लाई करके 60p/2πn। तो टॉर्क यहां से क्या बन गई 60p/2πn। तो ये टॉर्क की वैल्यू उसने यहां से कैलकुलेट कर ली। टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की उसने, पावर हमें दी हुई थी 90 इंटू 10⁻³ गिवन था, वो हमने यहाँ लिख दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दी। नीचे डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 2πn, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 2πn नीचे चले जाएगा, तो 2πn, 2 हमारे पास 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.147 है और n कितना है 250 है। तो उसने यहां से टी की वैल्यू निकाल ली 3439.49 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, टॉर्क आ गई। ये मीटर में इसलिए आई है क्योंकि जो हमें यूनिट्स दिए वॉट दिए हुए हैं। वॉट क्या होता है जॉल्स पर सेकेंड, और 1 जॉल किसके बराबर होता है 1 न्यूटन 1 मीटर, न्यूटन मीटर होता है यानी कि 1 जॉल। तब करके यहाँ से यूनिट जो आए थे इसके टॉर्क के वो मीटर में आते हैं। टॉर्क क्या होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन में फोर्स आ गई, डिस्टेंस किसमें आ गया मीटर में आ गया। तो ये इसे हमें एमएम में चेंज कर लिया है। इसको एमएम बनाने के लिए हमें क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, 3439490.15 न्यूटन एमएम। तो ये टी की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही करना है, ये अगर पावर दी हुई है तो यहाँ से टॉर्क निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये जो सारी वैल्यूज है इनको भी हम एमएम में चेंज कर लेंगे। हमें पता है पास्कल किसके यूनिट्स होते हैं,
किसके यूनिट्स होते हैं? पास्कल। प्रेशर के लिए तो हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो मेगा क्या होता है? 10⁻6। अगर उसको mm में चेंज करूंगा 10⁻6, इसका भी मीटर का भी बन जाएगा, तो कट जाएगा 10⁻6 और 10⁻6, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हो गया 40 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब मीटर को मैं mm में चेंज कर रहा हूं तो 10⁻3 का स्क्वायर होगा, तो वो भी 6 हो गया, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। अब टॉर्क की वैल्यू हमने निकाल ली है, शाफ्ट कैसी हमारी सॉलिड होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है π/16 टाउ डी क्यूब। ठीक है, टाउ हमने शाफ्ट वाला यूज करना कहते हैं यहाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ से डी निकाल लेंगे, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये टॉर्क की वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, टॉर्क की वैल्यू को यहाँ लिख दिया। ठीक है, π/16, पाई की वैल्यू हमारे पास है, डी हमें निकालना है, और टाउ की वैल्यू हमें पता है। टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई थी माइल्ड स्टील की? 40, तो उसने यहाँ 40 लिख दी। न्यूटन पर mm स्क्वायर बन चुकी है अभी। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ से आ गया 438151 mm क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब रूट लेंगे हम, तो यहाँ से 75.95 आ गया, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने 80 ले लिया। ठीक है, 80 mm हमने क्या ले लिया? डाया ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना टेबल देखेंगे जो हमने टेबल। ठीक है, टेबल से हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि 80 mm डायमीटर के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। 80 mm डायमीटर के लिए 40 to 100 आ रहा है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। इसके लिए कहते हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने डिजाइन करने पड़ेंगे? 4 डिजाइन करने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट कहता है इसके लिए जो की हम डिजाइन करेंगे उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस और विड्थ कितनी होगी, तो यहां से हम देखेंगे 80 कहाँ आ रहा है टेबल में, 58, 75, 85, 75 और 85 के बीच में 80 आ रहा है, तो यहां से इसके नीचे हम देखेंगे कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी? 22 टू 25 के बीच में होगी, और थिकनेस कितनी होगी? 14। तो ये टेबल है, यहां से हम उसकी वैल्यू विड्थ और थिकनेस की निकाल लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, यहां से डायमीटर आ जाएगा हमारे पास, हम ये कैलकुलेट कर लेंगे अपनी नंबर ऑफ बोल्ट्स और अपना थिकनेस और विड्थ उसकी की के लिए। डिजाइन ऑफ फ्लैंज। फ्लैंज के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमने जब डिजाइन देखा था उसमें D1 देखा था। ठीक है, D2 देखा था, पिच सर्कल डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैंज देखा था। ठीक है, और फ्लैंज थिकनेस देखी थी और लेंथ ऑफ हब देखा था। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है। ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने किया था इसमें सारी इसने गिवन थी, बताई थी। ठीक है, ये बताया हुआ है। ठीक है, ये पिच सर्कल डायमीटर का बोल्ट टू बोल्ट इसका। ठीक है, ये आउटर डायमीटर आ गया D3। ठीक है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट D आ गया, और D1 आ गया फ्लैंज के हब का डाया आ गया। ठीक है, ऐसी थिकनेस आ गई फ्लैंज की और लेंथ आ गई फ्लैंज की। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमारे हैं उस पर लगा के हम जब डायमीटर ऑफ द शाफ्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ये सारी चीजें भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी आउटर डायमीटर ऑफ D1 इक्वल टू 2 इंटू डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ऐसे ही आउटर डायमीटर ऑफ पिच सर्कल डायमीटर D2 इक्वल टू 3 इंटू D, एंड आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैंजेस D3 इक्वल टू 4 इंटू D। तो ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अंदर फ्लैंज थिकनेस, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंड लेंथ ऑफ द हब, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो 5 ही फॉर्मूले से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट कहता है फ्लैंज को चेक करना है, जो स्ट्रेस हमें गिवन है। फ्लैंज के लिए हमें स्ट्रेस गिवन थे यहाँ क्वेश्चन में, कास्ट आयरन का था 14 मेगापास्कल है। अब हम यहाँ स्ट्रेस निकालेंगे फ्लैंज के लिए। ठीक है, अगर वो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी गिवन से ज्यादा आ जाएगी तो हम कहेंगे फेलियर है फ्लैंज का, अगर वो वैल्यू कम आ जाएगी तो हम कहेंगे सेफ है। तो हमें पता है फ्लैंज क्या होगा, हॉलो होगा, तो हॉलो शाफ्ट वाला फार्मूला लगा है T इक्वल टू π/16 D4 माइनस D4 अपॉन D। ठीक है, तो D1 माइनस D4 अपॉन D1 इंटू टाउ, हम किसका चेक कर रहे हैं? कास्ट आयरन फ्लैंज का। तो T की वैल्यू हमारे पास गिवन है, D1 हमने निकाल लिया यहां से, ये D1 हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, D हमारे पास है, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर, D1 का 4 कर दिया, D का 4 कर दिया अपॉन D1 की वैल्यू इनटू टाउ, ये इंड्यूस हमने निकाल लिया। ये सारी वैल्यूज को करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, 4.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी गिवन वैल्यू से कम आ रही है। हमें गिवन कितनी थी? गिवन वैल्यू 14 थी, और हमारी आ कितनी थी जो हमने कैलकुलेट की? 4 पॉइंट। तो कह रहे सिंस
ठीक है, टाउ ऑफ कास्ट आयरन इंड्यूस्ड इज लेस देन गिवन वैल्यू, हेंस द डिजाइन ऑफ द फ्लैंज इज सेफ। तो ये हमें लाइन लिखते नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ये फ्लैंज तो हमने डिजाइन कर लिया, कहता जो फ्लैंज हमारा वो सेफ है। नेक्स्ट ऐसे कहता है डिजाइन ऑफ बोल्ट्स, नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें डिजाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पता है, तो हम टेबल में जाके, ठीक है, टेबल से हम ये कैलकुलेटेड वैल्यूज की देख लेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगने हैं, ठीक है। तो ये टेबल में जाकर हम यहाँ से वैल्यू देख लेंगे, 80 डायमीटर है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगने हैं, 4 लगने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 लगने हैं, तो हम, ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे 4 लगने हैं। तो हमने यहाँ टेबल से लिखा ना, फ्रॉम द टेबल n इक्वल टू 4 आ गया नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो हमें पता है टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हमने ये फोर्स बनाई, ये सारी फोर्स है हमारी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d/2, क्योंकि जो टॉर्क होती है ना, जो फोर्स होती है, वो क्या होती है एक्चुअली में, जो शियर स्ट्रेस होता है ना, टाउ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया होती है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू, ये जो शियर स्ट्रेस है हमारे पास, कहता है फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगी। जो टॉर्क होती है ना, टॉर्क हमारे पास क्या चीज है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो टॉर्क है वो क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल ली, तो ये उसने वही किया हुआ है। ये हमारे पास आ गई टॉर्क, ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया, ये स्ट्रेस ये वाला, एरिया क्या बन रहा है उसका, सर्कुलर होगा बोल्ट तो π/4 dv², ठीक है। डायमीटर ऑफ बोल्ट आ गया इंटू π/4, सर्कुलर होगा ना वो हमारा, तो सर्कुलर के कारण उसका एरिया उसने π/4 निकाला हुआ, ठीक है, इंटू d/2, ठीक है। d/2 किया है क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे वो हाफ हो जाएगा। तो डिजाइन ऑफ बोल्ट में क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स हमने डिजाइन कर लिए, ये वैल्यू निकाल ली हमने, डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाल लिया, कितना है 17.44, यानी कि 18 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट हो गया। डायमीटर ऑफ बोल्ट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। ये लिया था उसने यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर तक d2 का d2/2 किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक होगा, ठीक है। तो इसको उसने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट कहता डिजाइन हो गया बोल्ट, उसके बाद डिजाइन की करनी है हमें डिजाइन। तो डिजाइन ऑफ की के लिए भी हम क्या करेंगे, शाफ्ट का डाया, हम जो डाया है वहां से हम उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। थिकनेस 14 थी, टेबल पे हमने देखी थी, और विड्थ पे हमने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ से क्रशिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस हम चेक करेंगे, दोनों वैल्यूज, क्रशिंग के लिए और शेयरिंग के लिए। तो टी हमें 14 पता है, लेंथ के लिए हमें पता है 1.5 डी, हमने उसके फॉर्मूला देखा हुआ है की का, तो वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे दोनों, थिकनेस, लेंथ और विड्थ। नाउ द टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगी, टॉर्क इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमने जब कीज डिजाइन कर रहे थे देखा था हमने, ठीक है। तो L इज अ लेंथ, W is the width, and tau is the shearing crushing shear stress in the key into d/2। ये हमें गिवन भी है इसका, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे इसने निकाल ली है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे सेम कहता है, ये कितनी वैल्यू आ रही है, इंड्यूस 28.66 आ रही है, एंड गिवन कितनी है 40। तो हैंस द डिजाइन की इज सेफ इन शियर, कहते जो डिजाइन ऑफ की है वो भी सेफ है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये न्यूमेरिकल उनको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को, जिसमें हम स्ट्रेस की वैल्यू चेक कर सकते हैं, डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें हमें बेसिकली 4 ही चीजें डिजाइन करनी है, डिजाइन ऑफ की, डिजाइन ऑफ बोल्ट, ठीक है, डिजाइन ऑफ फ्लैंज, ठीक है। डिजाइन ऑफ शाफ्ट को हम निकालेंगे डायमीटर। सबसे पहले अगर पावर दी होगी तो हम पावर से ये वैल्यूज निकाल लेंगे टॉर्क की, टॉर्क के बाद हम इसको वैल्यूज को पुट करके डायमीटर ऑफ द शाफ्ट निकाल लेंगे, फिर उसका डिजाइन ऑफ फ्लैंज D1 D2 D3, थिकनेस, लेंथ, ये हम सारी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर शियर स्ट्रेस चेक कर लेंगे, स्ट्रेसेस उसमें, ठीक है। उसके डिजाइन ऑफ बोल्ट्स, टेबल से हम नंबर ऑफ बोल्ट्स देखेंगे कितने हैं,
और उसके बाद डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाल लेंगे। उसके बाद हम डिजाइन ऑफ की करेंगे, जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमें दिया होगा वहां से हम इसके लिए विड्थ और थिकनेस इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेस हम चेक कर लेंगे। तो ये थे हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स। ऐसी एक और न्यूमेरिकल है, डिजाइन अ प्रोटेक्टिव टाइप कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग फॉर अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 15 किलोवाट एट 200 आरपीएम, ठीक है। पावर दी हुई है 15 किलोवाट, आरपीएम भी दिए हुए हैं, हैविंग अ अलाउएबल शियर स्ट्रेस टाउ कितना दिया 40 दिया हुआ है। द वर्किंग स्ट्रेसेस इन द बोल्ट शुड बी एक्सीड 30 मेगापास्कल। तो कहता हूँ कितने एक्सीड करें 30 मेगापास्कल। Assuming that the same material is used in the shaft and the key, दोनों के लिए मटेरियल सेम है, कहता crushing stress is twice the value its shear stress। crushing stress है कहता वो twice है shear stress से। The maximum torque is 25% greater than the full load torque। The shear stress is for the cast iron is 14 megapascal। तो कास्ट आयरन का हमारा फ्लैंज होगा उसके लिए शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। की और शाफ्ट का सेम मटेरियल के होंगे, उसका शियर स्ट्रेस और दिया वैल्यू दी हुई है। तो कहता है ये भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन है क्या हमारे पास, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या कहता, तो हम गिवन वाली वैल्यूज हम निकाल लेंगे, फिर उसको आगे इसको भी रब कर दिया, ठीक है। तो ये हमने गिवन वैल्यूज हमारे पास क्या है, डिजाइन ऑफ द पावर दी हुई है हमें 15 किलोवाट, इसे वॉट में चेंज कर लेंगे। स्पीड दी हुई है, शियर स्ट्रेस दिया है शाफ्ट का, की का सेम है कहता तो वही लिखा है शाफ्ट के लिए, ठीक है। की के लिए दोनों बराबर लिखे हैं 40 मेगापास्कल्स। बोल्ट के लिए कितना दिया हुआ है 30 मेगापास्कल दिया हुआ है, और जो की का दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो ट्वाइस ऑफ शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। तो हमें क्रशिंग स्ट्रेस भी पता लग गया कितना है, ट्वाइस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस है। जो कीज के लिए हमें क्रशिंग दिया है ना, तो वो कितना दिया है, ट्वाइस ऑफ शेयर दिया है। यहाँ लिखी हुई थी ना लाइन इसमें, द मटेरियल यूज्ड फॉर द शाफ्ट ऑफ द कीज क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इट्स शियर स्ट्रेस, ठीक है। टॉर्क हमें पता ही है, फॉर्मूला भी लास्ट मेडिकल में हमने किया वहीं से। पावर का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई एम टी बाई 60 होता है, तो वहां से हमने टॉर्क का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। अब जो ये वैल्यू दी है 25% ना, ये हमें देखना है ये क्या चीज दी हुई है। कहते जो टॉर्क एक्चुअली में दी हुई है, ठीक है, जो टॉर्क दी हुई है वो हमें दी हुई है 25% एक्सीड दी है जो शाफ्ट में मिल रही है, जो एक्चुअल में है यानी कि मीन वैल्यू, ये जो हम निकालते हैं यहाँ से मीन वैल्यू निकालते हैं, तो ये यानी कि कम है, कितनी कम है, कहता है 25% कम है। ये जो हमने कैलकुलेट किया ना पावर वाले फॉर्मूले से, ये हमारी मीन वैल्यू होती है। तो ये कहते कम है, कितनी कम है, कहते 25%। तो हमने ये 25, ठीक है, अपॉन 100 कितना बन जाएगा, 25 ऑन 100 कितना बनेगा 0.25 बन जाएगा। तो वो 0.25 इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि ये हमारे पास 1 प्लस 0.25, तो टोटल कितना बन जाएगा ये 1.25, यानी कि जो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये वाली वैल्यू इसने किया हुआ। यानी कि जो ये टॉर्क हमें मिल रही थी, ये जो हमें टॉर्क मिल रही थी, कहता है ये वाली टॉर्क जो हमें मिल रही थी कम थी, ये टॉर्क मीन जो हमें मिल रही थी कम थी, कितनी कम परसेंट कम थी, 25% कम थी। तो इसमें 25% मैंने ऐड कर दिया, ये 25% ऐड किया, 25/100 कितना बन गया 0.25, 1 प्लस 2.25 कितना बन गया 1.25। ये भी टी मीन है, ये भी टी मीन है, ये 1 लगेगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, तो 1.25। तो 1.25 इंटू दिस वैल्यू करके तब ये हमारी टॉर्क बनेगी जो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ यूज करेंगे शाफ्ट के लिए। ये जो टॉर्क हम यहाँ यूज करेंगे ये कितनी बनेगी, कहता है 1.25 इंटू दिस वैल्यू जो हमारे पास आई है मीन, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कम है। अगर ये चीज गिवन ना होती, हमें ये चीज हमें गिवन ना होती, तब हम इसी को सीधा लिख लेते वैल्यू को। बट अगर गिवन है, अगर 25% ग्रेटर है जो मीन टॉर्क है हमारी मीन टॉर्क से, तो हम उसे ऐड कर रहे हैं वैल्यू, तो उसने वो वैल्यू इसमें ऐड करके फिर वहां उसको मल्टीप्लाई किया। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस सिर्फ यही वैल्यू होनी थी मल्टीप्लाई 1.25
इनटू दिस वैल्यू, तो ये टॉर्क बन जाएगी हमारे पास। तो उसके बाद डिजाइन ऑफ शाफ्ट करना है, टॉर्क की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, डाया आ गया 48.50, उसने डाया 50 ले लिया, 50 डाया के लिए उसने डिजाइन कर लिया फ्लैंज, ये D1 की वैल्यू भी है, D2 की भी है, D3 की भी है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी हमारे पास है फॉर्मूला, ये सारी चीजें उसने ठीक है कैलकुलेट कर ली। थिकनेस ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया टीपी, प्रोटेक्टेड कपलिंग के लिए, कवर के लिए, उसका भी उसने ठीक है निकाल ली। फिर स्ट्रेस निकालना है सेम वैसे ही, T इक्वल टू π/16 D1 D जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, ये चेक कर लेंगे। अब ये वैल्यू हमें गिवन वैल्यू से कम होगी तो सेफ है, अगर ये ज्यादा आती है तो हम कहेंगे फेलियर है। सेकंड, इसमें डिजाइन ऑफ बोल्ट्स हमें डिजाइन करनी है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हमारे 4 है, ठीक है, वो टेबल से हम देख लेंगे। टॉर्क हमें पता ही है, टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें क्या सेम वही फार्मूला, तो यहाँ से डायमीटर ऑफ द बोल्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, 119.95 आ गया, ठीक है, DB 20 ले लिया हमने। ऐसे नेक्स्ट की डिजाइन कर रहे हैं, विड्थ आ गई, थिकनेस आ गई टेबल से, ठीक है, वो डिजाइन हमारे पास वो है, शाफ्ट का डायमीटर है, तो विड्थ और थिकनेस हमने फाइंड आउट कर ली टेबल से देख के, तो लेंथ हमने निकाल ली। टॉर्क ट्रांसमिटेड शेयरिंग और क्रशिंग के लिए दोनों के लिए हमने वैल्यू पुट करके स्ट्रेसेस चेक कर ली, हेंस द डिजाइन इज सेफ। अगर ये वैल्यू कम आ रही है, 9.97 और गिवन 14 है, तो हमने कहा द डिजाइन इज सेफ। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की क्रशिंग, क्रशिंग के लिए भी चेक कर लिया, सेम वही फॉर्मूला D/2 करके, क्रशिंग में भी हमने चेक किया, वो ट्वाइस दी हुई थी वैल्यू, तो एंड द डिजाइन इज सेफ, तो ये वैल्यू भी कम आ रही है, 59.71 आ रही है गिवन से, तो ये भी सेफ है कहता हूँ। तो यानी कि हमें जब डिजाइन करना है उसमें हमें यही चेक करनी है, स्ट्रेस की वैल्यूज चेक कर दो, ठीक है। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, जैसे अगला ये न्यूमेरिकल है, तो ये ऐसे 10 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं इजिली।